लास्ट वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़े थे। एक बार फिर से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हल्का सा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में हमने बताया था, अगर हमारे पास दो वेक्टर a एंड b हो तो a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा, where a is the magnitude of vector a and b is the magnitude of vector b and theta is the angle between a and b। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b, तो थीटा उनके बीच का क्या है, एंगल है। तो अब हम इस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अब ये कैसे होल्ड करता है उसको हल्का सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ इसका कैसे होगा। प्रूफ a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, एंड b डॉट a इक्वल टू बी ए कॉस b डॉट a, यानी b से a के बीच का एंगल। देखिए a से b के बीच का एंगल थीटा है, तो b से a के बीच का एंगल 360 माइनस थीटा होगा, तो cos 360 माइनस थीटा। अब cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो आपका हो गया बी ए cos थीटा। तो ये हो गया b डॉट a इक्वल टू बी ए cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 आज करिए तो ये भी ए बी cos थीटा, ये भी ए बी cos थीटा, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, that is a dot b dot c is equal to a dot b और dot c। तीसरा है it follow distributive law। distributive law, that is a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो आई जे के दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि वे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर हम यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करें तो देयर आर 3 यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन कौन से? आई जे के। आपको पता है आई लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, जे लाइज अलोंग वाई एक्सिस, के लाइज अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई कैप का सहारा लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप, एंड द एंगल बिटवीन दीज 3 आर 90 डिग्री।
यानी आई एंड जे के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, जे एंड के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, के एंड आई के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? क्योंकि आई एक्स के लिए है, जे वाई के लिए है, के जेड के लिए है। एक्स वाई के बीच का एंगल 90 होता है, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 होता है, इसलिए आई और जे के बीच का एंगल 90, जे और के बीच का एंगल 90, के और आई के बीच का एंगल 90 होगा। तो आई जे के में से किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है। इसी तरह से अगर हम आई डॉट आई की बात करते, जैसे आई एंड आई या जे एंड जे या के एंड के, इन सब के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि सिंगल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। सिंगल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो अब इस आपको पता चल गया कि सेम वेक्टर अगर हमारे पास हो, आई आई हो तो एंगल 0 होगा, जे जे हो 0 होगा, के हो 0 होगा, आई और जे हो तो 90 होगा, जे और के हो तो 90 होगा, के और आई हो तो 90 होगा। तो अब देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यहां पर देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1, ये हो गया 1, फिर आई 1 इंटू कॉस 0, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी प्रकार से जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर ले लें, उनका जो यूनिट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। ऐसे अगर हम आई डॉट जे की बात करते, आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई और जे के बीच का एंगल 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो आई डॉट जे इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जे डॉट के इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास सिमिलर वेक्टर है तो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और अगर हमारे पास सिमिलर वेक्टर नहीं है, डिफरेंट वेक्टर है, तो उसका वेक्टर यूनिट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर हो, ऑर्थोगोनल मतलब जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और कोई पैरेलल वेक्टर हो दैट इज जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो उसके लिए उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो अगर कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो आप बताओगे जब उन्हें दो पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब हो गया, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमने देखा आई डॉट आई 1 होता है, तो जब इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो देखिए ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 हो गया, और जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ए जेड बी जेड
और k डॉट के 1 हो गया। ये 3 फैक्टर मिलेंगे, बाकी रेस्ट फैक्टर 0 होगा। क्यों 0 होगा? ये देखिए, जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ax by तो होगा, बट i डॉट j इक्वल टू 0। इसी तरह से जब इसका मल्टीप्लाई हम इस फैक्टर में करेंगे तो i डॉट k इक्वल टू 0। इस तरह से जब इसको हम पूरा ब्रैकेट खोलेंगे केवल यही 3 टर्म मिलेगा, बाकी सबका इफेक्ट 0 होगा। तो हम कह सकते हैं a डॉट b इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स, और वेक्टर है a इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो a डॉट b इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k डॉट b की वैल्यू क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया i को i में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, j का j में और k का k में, बाकी कोई भी मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस j का j में 4 2 जा 8 और ये माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5। तो दिस इज a डॉट b। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तीसरा, अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दिया हुआ है या डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लिए हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालोगे? तो देखो, वी नो दैट a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड एक दूसरा आप जानते हो कि a डॉट b इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब यहाँ पर 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो cos थीटा इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन ए बी। अब a क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और b क्या है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये पहले भी आप निकाल चुके हो, इसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और ये हो गया bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो ये आपका हो गया। अब इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।